आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 10 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्न। पहला प्रश्न आया था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी में आपकी चोल वंश के राजा राज चोल ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? ये आपका करवाया था तमिलनाडु में, तंजावुर के पास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अस्टिक के नियम का पालन नहीं करता है? तो दोस्तों, हमें जो ऑप्शन पता चला है वो पता चला है कि ऑप्शन में आया था PCl5। PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड था। और दोस्तों, जो ये अस्टिक का नियम है ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था न्यूलैंड अस्टिक द्वारा। ठीक है दोस्तों, कब दिया गया था? ये दिया गया था 1865 ईस्वी में। इन्होंने ये बताया था कि जो पहला तत्व होता है उसकी मतलब शुरुआत करें, फिर जो आठवां तत्व होता है, तो जो पहला तत्व और आठवें तत्व के गुण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं दोस्तों, ये बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, तानसेन किस घराने से संबंधित हैं? तो दोस्तों, तानसेन आपके ग्वालियर घराने से संबंधित थे। और दोस्तों, तानसेन क्या थे? तानसेन अकबर के नवरत्न में से भी एक थे, नवरत्नों में से एक थे। तानसेन क्या बजाते थे? तो ये बजाते थे आपके रुद्रवीणा। ठीक है, ये आपके बजाते थे रुद्रवीणा। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न आया था, ऑन द बॉल। इस इडियम्स का आपको क्या बताना था? मीनिंग बताना था। तो दोस्तों, इस इडियम्स की क्या मीनिंग थी? इस इडियम्स की मीनिंग थी अलर्ट टू न्यू वीडियोज। ठीक है दोस्तों, अलर्ट टू न्यू आइडियाज दोस्तों। ठीक, वीडियोज नहीं, अलर्ट टू न्यू आइडियाज। या आप कह सकते हैं आइडियाज बोल सकते हैं या ट्रेंड्स बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जागरूक रहना किसी बात को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या आया था? अगला प्रश्न आया था, अलिविएट साइनोनिम्स बताना था। तो इसका जो साइनोनिम्स होता है तो वो होता है टू रिड्यूस, मतलब किसी चीज को कम करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? टू रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका टिमिड का आपको साइनोनिम्स बताना था। तो टिमिड का जो साइनोनिम्स हो जाता है वो हो जाता है आपका साई मतलब शर्मिला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न आया था आपका, अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। तो आपको ये बताना था। तो एक गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स के द्वारा चलती है उसे क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको ये रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें आपको बताना था जैसे सुख दुख से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार भाग्य किससे संबंधित होगा? तो वो होगा आपका दुर्भाग्य। इस टाइप से आपका प्रश्न आया था। ठीक है दोस्तों, तो अगर सुख दुख से तो भाग्य दुर्भाग्य से, मतलब जस्ट अपोजिट बताना था। जो पहले का जो अपोजिट था वो दूसरे में लिखा था। ठीक उसी प्रकार आपको एक वर्ड दिया गया होगा, उसका आपको अपोजिट बताना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न आया था कि इस वर्ड के जो अक्षर हैं उनको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पे कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो दोस्तों, पहले ये जो वर्ड दिया गया है इसको पहले लिख लेते हैं, PARAMOUNT। अब वर्ड माला क्रम में लिखते हैं तो A, फिर आपका क्या आ जाएगा? M आ जाएगा, N आ जाएगा, O आ जाएगा, देखिए MNO आ गया, P आ गया, R आ गया, U आ गया और आपका T आ गया। देख लो। तो दोस्तों, जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रही है? एक और कहीं पे है? बस आपके 2 अक्षर हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रही। तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन सेकंड। तो दोस्तों, हमको अभी इतने ही प्रश्न मिले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भेजें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्ट या आने वाले दिनों में है। थैंक यू दोस्तों।